गोवा में 60% टूरिस्ट क्यों कम हो गया? क्या ये सच है? गोवा टूरिस्ट कमी के कारण क्या है? गोवा में इस साल कम टूरिस्ट के कारण सब लोग अलग अलग बताते हैं। जो गोवा ब्लॉगर से वो अलग बताते हैं और जो घूमने गए वो अलग बताते हैं। मैं रिसेंटली नवंबर में घूमने गई थी। इसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है मैं आपको बताऊंगी। मैं गोवा कई बार जा चुकी हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स जो फेस करने को मिल रहा है ये कोविड से पहले नहीं था, जो भी स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद ही हुआ है। पहला प्रॉब्लम है फ्लाइट की कनेक्टिविटी। जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली नॉर्थ और ईस्ट के बारे में। साउथ और वेस्ट के पीपल जाएंगे ही क्योंकि उनको उधर से नजदीक पड़ता है। गोवा का फ्लाइट टिकट इतना महंगा कि इतने में नॉर्थ के लोग वियतनाम, थाईलैंड एंड बैंकॉक जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में रहते हैं तो आपके लिए फ्लाइट्स तो आराम से मिल जाएंगे। अगर कोई छोटा शहर में रहता है जैसे भोपाल, भुवनेश्वर, उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट गोवा के लिए नहीं मिलता। छोटा शहर के लोग कनेक्टिंग फ्लाइट से गोवा तक जाना पड़ेगा और कनेक्टिंग फ्लाइट्स 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाई हूँ, आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर से गोवा तक जाने के लिए 5 घंटे की फ्लाइट है, 8,000 में आपको मिल रहा है। वही दूसरी तरफ भुवनेश्वर से बैंकॉक जाने के लिए 5 से 6 घंटा ही लग रहा है 10,000 में। 2,000 एक्स्ट्रा देकर आप बैंकॉक जा सकते हैं। तो कोई भी ओन कंट्री में क्यों जाएगा, आउट ऑफ कंट्री जाना ही चॉइस करेगा ना। जैसे इंडियंस के लिए वियतनाम बहुत सस्ता पड़ता है, थाईलैंड की वीसा भी इंडियंस के लिए फ्री है, इसलिए ज्यादातर इंडियंस आउट ऑफ कंट्री जाना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इतना कम क्यों है गोवा में। इस बार सच में फॉरेनर्स बहुत कम है गोवा में, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। फॉरेनर्स की कमी के कारण इस बार मेरे को लगता है एक तो फ्लाइट का प्राइजेस और दूसरा बैंकॉक, थाईलैंड एंड श्रीलंका उनको घूमना ज्यादा अफोर्डेबल लगता है। और दूसरा गोवा में फॉरेनर्स का कमी का कारण इंडिया की वीसा। पहले क्या होता था, वीसा जो है फॉरेनर्स के लिए 6 महीने के लिए होता था, अभी घटाकर 3 महीने के लिए कर दिया गया है। पहले क्या होता था, फॉरेनर्स इंडिया में आते थे 6 महीने रुककर पूरा घूम कर जाते थे। जम्मू कश्मीर, दिल्ली से लेकर पंडिचेरी, गोवा, केरला सब घूमते थे। अब 3 महीने के वीसा के साथ इंडिया घूमना उनको उतना अफोर्डेबल नहीं लगता होगा। इसके लिए दूसरा कारण मुझे लगता है फॉरेनर्स का कमी गोवा में। तीसरा, गोवा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट का कमी, चाहे फॉरेनर्स बोलो चाहे इंडियंस बोलो, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे आप सभी को पता होगा कि नहीं, गोवा में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का एप्स नहीं चलता। जैसे ओला, उबर, रैपिडो कुछ भी नहीं चलता। आप सोच रहे होंगे जैसे इंडिया में दूसरा कदम रखते ही ऑटो मिल जाता है, ऐसे गोवा में भी मिल जाता होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। गोवा में कोई भी बीच के बाहर 1 किलोमीटर तक भी आप चले जाए तभी भी ऑटो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, टैक्सीज आपको जरूर मिल जाएंगे। एक बीच से दूसरे बीच तक जाने के लिए 500 से 600 रुपया तक आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको खुद का इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे को एक बीच से दूसरे बीच तक जाना था। होटल के बाहर ना ऑटो ना टैक्सी, मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आधा किलोमीटर जाने के बाद मेरे को बहुत सारे टैक्सी दिखे। मेरा स्टे था कंडोलिम बीच के पास। कंडोलिम से बागा बीच तक जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर लगता। 3 से 4 किलोमीटर दूरी के लिए बेंगलुरु में 100 रुपया भी नहीं लगता, उधर उसने 500 रुपया मांगा। वही नहीं, दूसरे टैक्सी वाले भी बोल रहे थे 500-600 में ही लेकर जाएंगे। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 500 रुपया लगता है, आप एक दिन में 4 जगह भी एक्सप्लोर कर लिए, आपको 4,000 तक लग जाएगा। कोई फॉरेनर्स क्यों ट्रांसपोर्ट के लिए इतना पैसा खर्चा करेगा। बहुत लोग बोलते हैं स्कूटी गोवा में तो पर डे के हिसाब से 500 में मिल जाता है। हाँ, गोवा में तो स्कूटी 500 में पर डे के हिसाब से और 4 व्हीलर 1-2 हजार के हिसाब से मिल जाएगा। इसका सच्चाई भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा 4 दिन का स्टे था गोवा में। 4 दिन में से मैं खुद देख चुकी हूँ 2 नॉर्थ लेडीज स्कूटी रेंटल पर लिए थे, शायद उनका स्क्रैच आ गया कर ओनर ने झगड़ा कर रहा था उनके साथ। जबकि वो लेडीज बोल रहे थे स्कूटी लेने से पहले हमने सारे रिकॉर्ड ले लिए, तभी भी वो सुनने के लिए रेडी नहीं था। ओनर 2 दिन के हिसाब से 1,000 और स्क्रैचेस के लिए 2,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोल रहा था। गोवा कोई भी शांति से घूमने के लिए जाता है कि झगड़ा करने के लिए जाता है। दूसरा प्रॉब्लम गोवा में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का ही है। आप दूसरी तरफ थाईलैंड, बैंकॉक ले लो, सारे तरीके की ट्रांसपोर्ट एप्स उधर चलता है। जैसे बैंकॉक में ग्रैब, BTS, बोल्ट जैसे ऐप से आप आराम से टैक्सी बुक कर सकते हैं। बाहर कंट्रीज की कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है तो लोग बाहर जाना ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ लोकल बसेस का भी ऑनलाइन एप्स चलता है। होटल के बाहर आप अपना लोकेशन डालोगे तो उस रोड में कौन सा बस आता है आपको पता चल जाएगा। अब तीसरा कारण है गोवा में ट्रैवलर्स की कमी, गोवा के होटल्स। आप जितना पैसा फ्लाइट में आने जाने की लगा रहे हो उतने ही पैसा आपको होटल्स में रहने के लिए 4 दिन के लिए लगने वाला है। गोवा में होटल्स इतना महंगा है कि आपको 3 से 4 हजार में भी एक हाइजेनिक होटल नहीं मिलेगा। अगर आपको गोवा में एक हाइजेनिक होटल में रुकना है तो 5 से 10 हजार देना पड़ेगा। मैं खुद 3,500 होटल में रुकी हूँ, इतना भी हाइजेनिक नहीं है। वही दूसरी तरफ आपको थाईलैंड एंड बैंकॉक में 5 स्टार जैसे होटल 2,000-3,000 में मिल जाएगा, तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे ना। गोवा इतना एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू आउट ऑफ कंट्री। फॉरेनर्स हो, इंडियंस हो, चाहे क्यों जाएंगे, मुझे ऐसे लगता है गोवा नहीं जाने का ये सब कारण हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये सारा प्रॉब्लम मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताई हूँ। आपको क्या लगता है प्लीज लेट मी नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फेमस ट्रैवल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्ते। डू
travel, enjoy your life. Bye friends.